वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज हम बात करने वाले हैं हम सब इन्वेस्टर्स की फेवरेट कंपनी रिलायंस के बारे में। हम सबको पता है कि काफी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कह लो, रिटेल इन्वेस्टर्स कह लो, म्यूचुअल फंड हाउसेस कह लो, सबके ही पोर्टफोलियो में रिलायंस रहता है एंड सबकी नजरें भी रहती हैं ये देखने के लिए कि रिलायंस अब नया क्या कर रहा है, क्योंकि वो हम रिटेल इन्वेस्टर्स को थोड़ा मोटिवेशन और पुश देता है कि हमने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है। तो आज भी हम कुछ वैसी ही बात करेंगे, लेकिन हम डाउनसाइड भी समझेंगे क्योंकि इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। जितना अच्छा है उसके बारे में बुरी भी बातें पता होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले हम बात करते हैं रिलायंस की 4 केपेक्स साइकिल। केपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कंपनी ने किया है डिफरेंट एवेन्यूज में जो कि अपकमिंग है। तो पहला जो उन्होंने केपेक्स किया था ना, वो 1990s के आसपास 2000 में किया था पेट्रोकेमिकल में, जिससे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। दूसरा केपेक्स उन्होंने किया था अपने ऑयल रिफाइनरी के बिजनेस में, वो तो हम सभी देख रहे हैं कि कितना अच्छा था। एंड तीसरा उन्होंने किया था टेलीकॉम में, आते ही पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर दिया एंड मार्केट लीडर्स बन चुके थे। चौथा, अब वो केपेक्स करने जा रहे हैं वैल्यू क्रिएशन में। वैल्यू किसके लिए क्रिएट करेंगे? हम शेयर होल्डर्स के लिए। किस बिजनेस में? केमिकल में, 5G में एंड न्यू एनर्जी में। न्यू एनर्जी से मेरा मतलब है ये जो क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस है ना, उसमें। तो अब ये जो न्यू एनर्जी का बिजनेस है ना, ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट ले रहा है एंड आप सब सुन के सरप्राइज हो जाओगे कि रिलायंस ने पिछले 1 से 1.5 साल में सिर्फ और सिर्फ इसी बिजनेस में, न्यू एनर्जी के बिजनेस में, कम से कम 9 तक एक्विजिशंस करी हैं। एंड ये जो 9 एक्विजिशंस उन्होंने करी है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं करी, उन्होंने यूके, यूएसए, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, पता नहीं कहां पे उनकी वो एक्विजिशंस थी। तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पर दिखेगा कि उन्होंने वो एक्विजिशंस कब करी, कहां करी, कितना उन्होंने एक्वायर किया। 2 के साथ उनकी कोलैबोरेशंस या पार्टनरशिप्स भी थी। चार्ट इंडस्ट्रीज के साथ सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करी, 6 अप्रैल में एक्विजिशन की। फिर उन्होंने यूएस की ही एक और कंपनी थी एम्ब्री, वहां पे भी उन्होंने लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जितनी भी चीजें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है उन सब में अपनी एक्विजिशंस करी और अपना होल्ड ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी। REC सोलर, नॉर्वे की कंपनी। स्टर्लिंग एंड विल्सन हम सबको पता है इंडिया की कंपनी, उनकी अनाउंसमेंट उन्होंने 10 अक्टूबर को करी थी एंड फरवरी 2022 में वो कंपनी को एक्वायर भी कर लिया था विद 40% ऑफ द स्टेक। फिर उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी नेक्स्ट वेफ में भी अपना एक्विजिशन किया। उसके बाद डेनमार्क की कंपनी, यूके की कंपनी, नीदरलैंड्स एंड ये सारी ही कंपनीज में एक्विजिशन के साथ न्यू एनर्जी में अपने होल्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया। ये जो न्यू एनर्जी का होल्ड है ना, इसमें चाहे वो सोलर मैन्युफैक्चरिंग थी, हाइड्रोजन थी, हाइड्रोजन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर्स चाहिए थे, वो जितनी भी रिलेटेड स्ट्रीम्स थी ना न्यू एनर्जी की, उन्होंने वो सब एक्वायर करी। एंड इसी के कारण आगे आने वाले टाइम में वो एक्चुअली इस फील्ड में लीडर नहीं बनना चाहते, वो इस फील्ड को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, मतलब रूल करना चाहते हैं, अपने आप को एक मेजर पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं। पर अब आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत अच्छी बात है इन्वेस्टर्स के लिए, आने वाले टाइम में रिलायंस ऐसा कर भी सकता है, उसके पास पोटेंशियल है उतना। लेकिन द ओनली थिंग दैट कैन बी द प्रॉब्लम फॉर द कंपनी इज कि इन सब केपेक्स को करने के लिए ना कंपनी डेट फ्री है और वो डेट लेगी, मतलब ऑफ कोर्स लेगी, बट उनके पास उतनी कैपेसिटी भी है टू रीपे दैट डेट। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती ये है कि वो जितनी भी फंडिंग है ना, चाहे वो डेट की रीपेमेंट ही क्यों ना हो, उसका सारा पैसा आता है ऑयल बिजनेस से। अब हमें पता है जब रिसेंटली वो विंडफॉल टैक्स आया था, रिलायंस में हमें बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं डाउनफॉल देखने को मिला था, उनके मार्जिन्स इंपैक्ट हो गए थे। तो अगर उनके ऑयल बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले इंपैक्ट होंगे उनके मार्जिन। एंड अगर उनके मार्जिन इंपैक्ट होते हैं तो जितनी भी ये केपेक्स इन्होंने 1-1.5 साल में की है, इसका जो अमाउंट रीपेमेंट है उसमें होगी उनको प्रॉब्लम एंड वो एज अ डेट भी उनकी बैलेंस शीट्स पे शो कर सकता है। तो ऑफ कोर्स एज एन इन्वेस्टर वी शुड बी ऑल आइज टुवर्ड्स कि हमारी फेवरेट कंपनी या हमारा फेवरेट स्टॉक क्या कर रहा है, लेकिन हमें उसकी डाउनसाइड भी पता होनी चाहिए, जो रिलायंस के केस में अभी ये है। आई होप आपको ये काफी अच्छा लगा होगा जानकर एज एन इन्वेस्टर कि आपकी ये कंपनी क्या कर रही थी। आई नो आप सबके पास रिलायंस अपने पोर्टफोलियोज में तो होगा ही, लेकिन कभी आपने सोचा है कि रिलायंस का कितना % शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट कंपनी है। ये जानने के लिए डू विजिट आवर वेबसाइट, हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को देखो, फंडोमीटर, मॉडल पोर्टफोलियो एंड स्टॉकोमीटर। यहाँ पे आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि कौन सा स्टॉक लेना है, बट ये भी मिलेगी कि उसका कितना % लेना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो ताकि उनकी भी नॉलेज इनहैंस हो सके। थैंक यू सो मच।